नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। सरिया प्रखंड क्षेत्र में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला आया सामने। छात्राओं ने शिक्षक पर अश्लील हरकत करने का लगाया आरोप। भाजपा जिला एवं नगर इकाई ने गुरुवार को कांग्रेस नेता द्वारा देश के राष्ट्रपति को अपशब्द बोलने के विरोध में दिया 1 दिवसीय धरना। भाजपाइयों ने दोषी सांसद पर कार्रवाई की मांग। नगर भवन में बिजली महोत्सव का हुआ आयोजन। सदर विधायक ने कहा, हर एक का जीवन बन चुका है डिजिटल करने में बिजली की भूमिका महत्वपूर्ण। और सहकार भारती का आयोजित हुआ बैठक में अभ्यास वर्ग सहित सदस्यता अभियान पर किया गया चर्चा। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय परिसर में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। स्कूल की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के मामले को लेकर विद्यार्थियों समेत स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया। ग्रामीणों को उग्र होते देख घटनास्थल पुलिस प्रशासन पहुंची। विद्यालय की छात्राओं ने शिक्षक भागीरथ राणा के खिलाफ गलत नियत के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। 10वीं कक्षा की कई छात्राओं ने कहा कि पढ़ाने के दौरान उनके शरीर को जबरन स्पर्श किया जाता था, जिससे तंग आकर छात्राओं ने खुद विद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसे देखते हुए स्थानीय ग्रामीण और परिजन भी जुड़ गए हैं और देखते ही देखते ग्रामीण उग्र होने लगे। स्थिति को देखते हुए आरोपी शिक्षक भागीरथ राणा फरार हो गया। हालांकि घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है और मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। प्रोग्राम हो रहा था ना स्कूल में, उस समय हम अकेले थे, मतलब ये भी चली गई तो हम अकेले थे। तो वो बोलने लगे, तू मेरा सपना माती है, तुमको बहुत चाहते हैं, आई लव यू रेखा, हम तुमसे कुछ चाहते हैं, इस तरह बोलने लगे। तो हम डरने लगे। उसमें हम अकेले थे। फिर बोल दिए कि किसी फ्रेंड को भी नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। पर हम बताए थे, अपने फ्रेंड सबको बताएं और अपने घर में भी बताएं कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे किए थे। लेकिन हम उस समय टीचर को नहीं बोले, क्योंकि मेरा पास कोई विश्वास नहीं करता। वो सब जन सोचता कि कोई टीचर बोलेगा स्टूडेंट को ऐसा, इसलिए मेरे पास कोई सबूत नहीं था। तो ये शिक्षक कौन? वही दिनेश्वर राणा, वही ना? भागीरथ राणा ना? भागीरथ राणा उनका नाम है। ये दुर्भाग्य है, परसिया उच्च विद्यालय में इस तरह का घटना हम सुने और आज अभी हम जस्ट आए हैं। इस बात का, ये घटना को सुन करके हमने थाना को अवगत कराया, प्रशासन को, वीडियो को भी अवगत कराएं। थाना प्रशासन बोल रही है हम आएंगे। बड़ा दुख की बात है कि पीड़िता का बयान है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक शराब पी करके आते हैं और कुछ बच्चियों को अकेले क्लास में बुला करके पानी पीने के बहाने इन लोगों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें देखते हुए हम लोगों ने, तमाम ग्रामीणों ने एक नया डिसीजन लिए कि गलत करने वाले शिक्षक जब तक जेल नहीं जाएंगे, जब तक उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम लोग विद्यालय को तालाबंदी करके रखेंगे। जब वैसे दोषी शिक्षक जेल जाएंगे, पुनः फिर हम लोग स्कूल का ताला खोलेंगे। यही हम लोगों का निर्णय है। जो आरोप शिक्षक पर लग रहा है, ठीक है, जो छात्राएं हैं उनका कहना है कि वो शिक्षक का ये कोई पहला घटना नहीं है, ऐसा कई बार वो पहले भी कर चुके हैं। और उन लड़कियों का कहना है कि वो शिकायत हम लोगों ने विद्यालय में भी रखा है, ठीक है, लेकिन हम लोग विद्यालय में जब रखते थे तो उस पर कार्रवाई होने के बजाय हम ही लोगों को समझा दिया जाता था या बजाय। इसमें क्या कहना होगा आपका? इसमें मेरा यही कहना है कि ये पहली बार हम लोगों के संज्ञान में आया हुआ है। ये घटना पहली बार हम लोगों के संज्ञान में आया हुआ है। यदि पहले होता होगा तो उसको हम लोगों को जहन में नहीं है और न कोई बच्ची बोली है। ये अभी बच्चियों से झूठ बुलाया जा रहा है, ठीक है। और जहाँ तक आज जो इस यहाँ जो हो रही है, उसमें हमारा यही कहना है कि ये हाई स्कूल का मामला है और हाई स्कूल वाले वहाँ जैसे भागीरथ राणा गए, वो हाई स्कूल वाले अपना वक्तव्य देंगे, क्योंकि हम लोगों का जो संचालन होता है हाई स्कूल और मिडिल स्कूल का अलग अलग होता है। और हाई स्कूल और मिडिल स्कूल का संचालन अलग होने के कारण वो वहाँ कैसे गए, उनको तो यहाँ घंटी थी और उस समय वो वहाँ कैसे गए, कितने दिन से वहाँ पढ़ा रहे थे, इसकी जानकारी हमें नहीं है। ये हमारे हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक ही बता सकते हैं। अपने विद्यालय में 4 शिक्षक हैं
4 में से एक शिक्षक मोहम्मद जिलानी सर सरिया इंटर कॉलेज में डिप्टेशन में थे परीक्षा सेंटर पे। अन्य शिक्षक हम लोग 3 थे, 3 में हम लोग 2 क्लास ले रहे थे और एक अन्य शिक्षक स्कॉलरशिप बच्चों का जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसका काम करने के लिए बगल के दुकान में कंप्यूटर ऑपरेटर के यहाँ गए थे और उसी दरमियान ये ऑफिस आए थे अखबार पढ़ने के लिए, अन्य दिनों की भांति आए थे। उसके बाद क्या घटना हुई इसकी कोई विशेष हम लोग को पता नहीं चल पाया। लेकिन ये पुराना मामला भी बता रहे हैं लोग कि पहले भी ऐसे इस प्रकार से किया जाता था हम लोग के नियुक्ति के पूर्व अगर घटना होगी तो इसकी हम लोग की कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद पूरा शिक्षक लोग बैठे थे, दूसरा दिन सुबह मेरे को बुला के और बोल पूरा शिक्षक लोग बैठे, सबके सामने मैंने अपना घटनाक्रम बताया, बावजूद भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं। क्या ये सच है? उस दिन मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी मैट्रिक का जो रिजल्ट आया था इस बार 2022 का, उसका अंक पत्र, माइग्रेशन, प्रोविजनल, अन्य सर्टिफिकेट लेने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय गया था और इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। बैठक की सूचना नहीं है? बैठक शायद अन्य शिक्षकों के साथ हुई थी, उस दिन मैं नहीं था। मामला ये भी प्रकाश में आ रहा है कि उक्त महिला कोई आपके यहाँ महिला टीचर है, बेबी कुमारी या बेबी मैम करके हैं जो आपके यहाँ शिक्षक हैं, वो उन जो आरोप लगा रही हैं उन बच्चियों से जबरन बने एक तरह से गई या आंख में धूल झोंककर आवेदन में साइन करवाना चाह रही थी। नहीं, ये आरोप गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग मामला को दबाए नहीं, जो भी है ऊपर तक हम लोग खबर किए हैं। तो सर ये मामला कब आपके संज्ञान में आया था? ये चूँकि जो लड़की आज बच्ची लोग आज ये कह रही, ये घटना कब का है? ये कितना दिन है? अगला मंडे की घटना। आज सर पिछला मंडे 8-10 दिन के लगभग 10 दिन नहीं हुआ है सर, 5-6 दिन हुए हैं। सर इतनी बड़ी मामला है फिर भी आप शायद में हुआ ना 10 दिन में संज्ञान में, आप लोग के संज्ञान में कब आया था मामला? चाहे आप भी हैं, आपके संज्ञान में कब आया था मामला? आप लोगों ने अपने स्तर से कुछ किया इस शिक्षक के खिलाफ? जी, हम लोगों ने जो है किया था। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला एवं नगर इकाई के द्वारा गुरुवार को कांग्रेस नेता द्वारा देश के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति को अपशब्द बोलने के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जेपी चौक पर किया गया। भाजपाइयों ने कहा कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के द्वारा नव निर्वाचित राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग कर सर्वोच्च पद का अपमान किया गया है, जिसके विरोध में आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी धरने के माध्यम से ऐसी कांग्रेसी सांसद को सजाए मौत या फांसी की सजा की मांग करती है, ताकि भविष्य में संवैधानिक पद पर बैठे राष्ट्रपति के खिलाफ में इस तरह का अपमानजनक बयान कोई नहीं कर सके। सभी भाजपाइयों ने एक सुर में अपशब्द भाषा प्रयोग का विरोध किया। धरना कार्यक्रम का अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महादेव दुबे व संचालन जिला महामंत्री संदीप डंकेज के द्वारा किया गया। धरना प्रदर्शन में निवर्तमान विधायक निर्वाही सहबादी नुन्नूलाल मरांडी, चुन्नूकांत, सुभाष सिन्हा, संजय सिंह, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, भाजपा नेता रंजन सिंह, सुनील पासवान, निर्भय सिंह, विनय सिंह, संगीता सेठ, प्रकाश राम, चुन्नूकांत सिन्हा, अनूप सिन्हा, सोनू एजाज, दिलीप वर्मा, कामेश्वर पासवान, विवेश जलान, पप्पू सिंह, बबलू गुप्ता, शशि सिन्हा, रीना शर्मा, रागिनी लहरी, किरण पांडे समेत कई कार्यकर्ता शामिल थे। भारतवर्ष में इस बात की खुशी है कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत में एक समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए एक महिला को राष्ट्रपति यानी कि देश का प्रथम नागरिक घोषित किया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता। मैं अधीर रंजन चौधरी के बयानों को सिर्फ अधीर रंजन चौधरी के निजी विचार को नहीं मानता, चूंकि वो संसद में कांग्रेस के स्पोक्समैन हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी संसद में उनको सारा दायित्व दे के रखती है। कांग्रेस पार्टी ने उनको यह दायित्व दिया कि महामहिम के बारे में अपशब्द का प्रयोग करें और ये पूरी कांग्रेस की मानसिकता इस बात को दर्शा रही है कि देश के महामहिम के प्रति समाज के अंतिम छोर पर बैठी हुई एक ऐसी महिला जो काफी संघर्षों के बाद इतने बड़े पद पे आई है, उनकी अवमानना करें। ऐसे व्यक्ति की
घोर भर्त्सना भारतीय जनता पार्टी का और देश का एक एक व्यक्ति कर रहा है और उसी विरोध में आज एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है ताकि उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यहाँ जेपी चौक पर हम लोगों ने एक दिन का धरना दिया और इस धरना का जो उद्देश्य था, कांग्रेस के नेता सांसद अरुण चौधरी जी जिस तरह से देश के राष्ट्रपति के विरुद्ध भाषा का शब्दों का प्रयोग किया है वो बिल्कुल निंदनीय है। अपने देश का राष्ट्रपति कोई दल का, कोई जाति का, धर्म का नहीं होता है, वो देश का संवैधानिक प्रमुख है। इसके बारे में अगर हम कोई अमर्यादित शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है। और जब एक सांसद, कोई नेता, सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें तो उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस धरने के माध्यम से हम लोगों ने मांग किया है कि कांग्रेस को इस पर जरूर चिंतन करना चाहिए कि उसका कार्यकर्ता राष्ट्रपति के बारे में, वह भी जब एक महिला है, अनुसूचित परिवार से है, उसके बारे में घोर निंदनीय है। जनता पार्टी के द्वारा नगर निगम जेपी चौक के पास जो है एक दिवसीय धरना आहूत किया गया है और इस धरने के माध्यम से हम लोग जो बंगाल का जो सांसद था अधीर रंजन और जिनका बयान जो था अपमानजनक बयान था राष्ट्रपति के प्रति, और उसके विरोध में हम लोग आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं और हम मांग करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि संविधान के तहत जो भी धारा राष्ट्रपति के ऊपर जो अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो भी धारा बनती है उस पर कड़ा से कड़ा जो है एक्शन लिया जाए और अधीर रंजन पर जो है टाड़ा जैसी धारा लगाकर इसको जेल करने का काम किया जाए। मैं यही अपील करना चाहता हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न केंद्र सरकार हर स्तर पर मना रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार के बिजली प्रदत्त एजेंसी डीवीसी ने गुरुवार को गिरिडीह के नगर भवन में बिजली महोत्सव का आयोजन किया। नगर भवन में हुए इस आयोजन की शुरुआत सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, प्रभारी महापौर प्रकाश सेठ, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव और डीवीसी ट्रांसमिशन के चीफ इंजीनियर एम के भट्टाचार्य, अधीक्षण अभियंता और डीवीसी के नोडल अधिकारी सुबीर दास ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। मौके पर सदर विधायक सोनू ने डीवीसी और बिजली के महत्व से मौजूद लोगों को अवगत कराते हुए कहा, आज देश पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है और जो नहीं हुआ है उसे भी डिजिटल किया जा रहा है और यही युवा पीढ़ी की मांग है कि उनके जीवन में आने वाले हर वस्तु डिजिटल हो। भारत को डिजिटल करने में बिजली का योगदान भी जरूरी था। वैसे भी बिजली के बिना रहना अब संभव नहीं है। सदर विधायक सोनू ने कहा कि हर बिजली कंज्यूमर को सही तरीके से बिजली बिल का भुगतान करना चाहिए, लेकिन दौर आज सौर ऊर्जा का भी है और इस दिशा में गिरिडीह ने बड़ा छलांग लगाया है और अब प्रयास किया जा रहा है कि देश के हर बड़े उद्योग इसी सौर ऊर्जा से चले। वहीं प्रभारी महापौर ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए हर घर को बिजली मिले, यह सरकार का सबसे बड़ा पहल है। सरकार के द्वारा लगातार सभी लोगों को बिजली मिले, देश के अंतिम व्यक्ति तक के लोगों को बिजली मिल सके, यह सरकार का बहुत बड़ा कदम है। इस बीच नगर भवन में नाट्य संस्था कला संगम के कलाकारों ने हर एक के जीवन में बिजली के योगदान की भूमिका पर नुक्कड़ नाटक पेश किया और बताया कि डिजिटल दुनिया और डिजिटल भारत को बनाने में बिजली की भूमिका कितनी रही। मौके पर प्रोजेक्ट के जरिए ही देश में बिजली की जरूरत का लघु फिल्म दिखाया गया, जबकि चीफ इंजीनियर ने जानकारी देते हुए बताया कि अब केंद्र सरकार के उज्ज्वला भारत योजना के माध्यम से डीवीसी के हर एक सब स्टेशन को आधुनिकीकरण करते हुए सकादा से जोड़ा गया है, क्योंकि डीवीसी के गिरिडीह सब स्टेशन को कोडरमा विद्युत वितरण प्रोजेक्ट से हर रोज गिरिडीह डीवीसी सब स्टेशन को पावर आपूर्ति होता है, तो धनबाद और गिरिडीह के निमिया घाट के डीवीसी से भी गिरिडीह सब स्टेशन को भी बिजली आपूर्ति किया जाता है और गिरिडीह डीवीसी के सब स्टेशन से स्थानीय लघु उद्योग के साथ जेएसईबी के गिरिडीह सब स्टेशन से शहर को 30 और 25 मेगावाट बिजली आपूर्ति होता है, जबकि ग्रामीण इलाकों को 30 मेगावाट बिजली आपूर्ति किया जाता है। इधर बिजली महोत्सव में डीवीसी के कार्यपालक अभियंता डीके दुबे,
विकास सिंह समेत DPRO रश्मि सिन्हा, DRDA डायरेक्टर आलोक कुमार समेत कई मौजूद थे। आज़ादी के 75वें वर्ष में राष्ट्र की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के मुद्दे पर DVC, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, झारखंड राज्य के विद्युत मंत्रालय और हमारे JB बनोल और DVC के तमाम पदाधिकारियों के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर जो भी चुनौतियां हैं, जो भी सामने संभावनाएं हैं, उनका आकलन करते हुए आने वाले दिनों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति की दिशा में सारे पक्ष पहल करें और देश के नागरिकों को, राज्य के नागरिकों को, जिले के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल सके, इसी प्रयास की संकल्पना के लिए आगे पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज उसी कड़ी के रूप में भारत सरकार विद्युत मंत्रालय के द्वारा यह उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव में अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी कड़ी के रूप में आज भारत सरकार विद्युत मंत्रालय के द्वारा उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य @2047 के तहत इस नगर भवन में कार्यक्रम आयोजित है। हम सब जानते हैं कि जब कोई दिवस मनाया जाता है तो उसमें हम उस विभाग के बारे में और विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। ठीक उसी चर्चा के निमित्त आज यह कार्यक्रम आयोजित है। जनता को बताने का काम किया जा रहा है कि आने वाले 2047 में हमारा एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक फ्रीक्वेंसी, ऐसा हमारा करने का लक्ष्य है और हम इसी ओर कार्य कर रहे हैं। और माननीय मोदी जी की सरकार ने और बिजली पहुंचाने का काम किया है। और इसके अलावे हाइड्रो इलेक्ट्रिक के अलावे और भी सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी और सरकार काम कर रही है। और सोलर एनर्जी के माध्यम से भी हर घरों तक हम रोशनी पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। मैं केंद्र सरकार को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने जनता को ध्यान में रखते हुए सारी जगहों पर बिजली पहुंचाने का काम किया है। धन्यवाद। भारत माता की जय। अवार्ड 2047 ये कार्यक्रम केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का निर्देश अनुसार हो रहा है। DVC झारखंड का 24 डिस्ट्रिक्ट में ये ऐसे ही अनुष्ठान कर रहा है और अलग सारा डिस्ट्रिक्ट में 2 दिन का हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम हो रहा है। आज द्वितीय दिन है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग आज़ादी का 75वें वर्ष में ये जो इसमें आज़ादी का 75वें वर्ष में कितना हमारा प्रगति हुआ। बिजली हमारा प्राथमिक जीवन में, इंडस्ट्रियल लाइफ में बहुत ही ज़रूरत है, बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसलिए बिजली का विशेषतः बिजली का क्षेत्र में क्या अग्रसित, क्या डेवलपमेंट हुआ है 75 साल में, और 25 साल बाद हम लोग आज़ादी का 100 साल पूर्ण करेंगे। उसमें हमारा क्या रोड मैप होगा, हमारा आगे का दिन में कैसे क्या प्रोग्राम करने से और घर घर में बिजली पहुंचेगा, इसी सब को निपटाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। ये देश के प्रगति में बिजली का और अग्रगति के लिए ये सब आलोचना का माध्यम से और आगे बढ़ेगा। ये प्रोग्राम, ये जो अनुष्ठान बहुत ही सक्सेसफुल होगा, ये हमारा उम्मीद है। सहकार महारथी की एक बैठक गुरुवार को गिरिडीह में हुई, जिसकी अध्यक्षता चुन्नूकांत ने की। मंच संचालन मोतीलाल उपाध्याय ने किया। बैठक में विषय प्रवेश कराते हुए मोतीलाल उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व ने चुन्नूकांत को झारखंड के पैक्स प्रमुख का दायित्व दिया है। इसके लिए हम सभी प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, साथ ही चुन्नूकांत को बधाई देते हैं। उन्होंने सदस्यता अभियान और जिला में अभ्यास वर्ग कराने पर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर चुन्नूकांत ने सदस्यता अभियान के लिए प्रत्येक प्रखंड का प्रभारी बनाया है और उन लोगों को यह दायित्व दिया है कि हर पंचायत में 2 कार्यकर्ता पैक्स के लिए तैयार करें। सहकारिता को जिले में आंदोलन बनाने के लिए उन्होंने कई टिप्स दिए। बैठक में उपस्थित लोगों को जवाबदेही तय करते हुए एक अभियान चलाने का निवेदन किया। चुन्नूकांत ने कहा कि सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जैसे स्वावलंबन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र के विकास और खुशहाली का पर्याय बन गए हैं।
झारखंड में भी कोऑपरेटिव की और सहकारिता की असीम संभावनाएं हैं। इस पर ईमानदारी पूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता है। बैठक में अन्य लोगों के अलावे शरद भगत, महेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता कल्ला साहिब, सुनीता शर्मा, बबलू राम, अधिवक्ता नितेश सरफ सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के तिरंगा चौक स्थित होटल मान सरोवर में गुरुवार की शाम एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू मुख्य रूप से उपस्थित थे। सम्मान समारोह के दौरान सीए की उपाधि प्राप्त कर चुके सौरभ विश्वकर्मा को फूल माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान महेश विश्वकर्मा और सीमा देवी के द्वारा सबसे पहले सदर विधायक को फूल माला पहनाकर शॉल देकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि यदि हमें एक लक्ष्य निर्धारित कर जीवन में सदैव आगे बढ़ना चाहिए, उसी लक्ष्य को हासिल करने के इरादे से हमें जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी चीज को एकाग्रता और मेहनत के बल पर प्राप्त कर सकते हैं। सीए की उपाधि प्राप्त कर सौरभ विश्वकर्मा ने यह साबित करके दिखाया है, जो गौरव की बात है। उन्होंने ईश्वर से सौरभ के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मौके पर महेश विश्वकर्मा, मदन लाल विश्वकर्मा, दीपक विश्वकर्मा, रंजीत विश्वकर्मा, संतोष विश्वकर्मा, विश्वनाथ स्वर्णकार, अरुण बनवाल, सुरेंद्र सिंह, विजेंद्र यादव, बबलू यादव, राकेश रंजन, गोपाल दास भदानी, शैलेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे। धन्यवाद करता हूँ माननीय विधायक जी का, मैं दिल से सम्मानित करता हूँ कि वो इस अवसर पे मुझे बधाई देने के लिए आए। जब मैंने सीए चुना था करने के लिए, तो मुझे नहीं पता था कि और कौन सीए था, या फिर सीए करते कैसे हैं, या फिर इसमें होता क्या है। मुझे इतना पता था कि सीए बहुत टफ होता है, और मुझे करना था सीए। तो जब मैंने सीए करना चुना, तो जब पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने भरा, तो पापा मुझे फ़ोन करके बोलते थे कि बेटा किसी से सीए तो होता नहीं है, ये बहुत टफ है। जिससे पूछ रहा हूँ ये बोल रहा है कि सीए होता नहीं है, 3 बार 4 बार करके ख़त्म हो जाता है, फिर वो सीए कर नहीं पाता कंप्लीट। एक एग्ज़ाम क्लियर होता है, 2 एग्ज़ाम क्लियर होता है, पर पूरा सीए होता नहीं है। तो फिर मैंने बोला था कि मुझे तो बाकियों के बारे में नहीं पता, पर मुझे अपना पता है कि मैं तो कर लूँगा। तो उसके बाद से फिर मैंने बस अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम्स पे फोकस किया, और एक के बाद एक बार मैंने एग्ज़ाम्स निकाले। और फाइनली इस बार जब फाइनल का एग्ज़ाम मैंने दिया था, तो मुझे उम्मीद था कि निकल जाएगा। हालांकि थोड़ा बहुत डर भी था मुझे, क्योंकि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट जो लोग दिन रात भी पढ़ते हैं, उनका भी नहीं निकलता, तो उसके लिए थोड़ा डर भी था मुझे, और काफ़ी मेहनत किया था मैं। फाइनली जब वो डेट आया 15 जुलाई 2022 सुबह के 8 बजे थे, तो उस वक्त मैंने जैसे ही मेरा रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो मैंने अपना रोल नंबर उसमें डाला और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और भगवान को याद किया, और फिर मैंने क्लिक दबाया। तो जब वो क्लिक मैंने दबाया, वो आखिरी क्षण था जब मैं नॉन सीए था, क्योंकि उसके बाद में जब रिजल्ट आया था तो मैं सीए बन गया। बच्चे नहीं करते हैं, वहाँ से आप अगर सीए करके गए हैं, तो गिरिडीह के जिन बच्चों को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आप उनको मार्गदर्शन करें, लोगों को प्रोत्साहित करें, और सफलता के इस नशे को सिर पर सवार मत होने दीजिए। विनम्रता बनाए रखिए, बड़ों का आशीर्वाद बनाए रखिए। मुझको पूरी उम्मीद है कि आप जीवन के हर दौर में सफल होंगे, सफलता के झंडे गाड़ेंगे, और एक नहीं अनेकों बार अपने शुभचिंतकों को आप गौरवान्वित होने का मौका देंगे, हर्षित होने का मौका देंगे। जब भी लोग ये कहेंगे कि अरे सौरभ तो मेरा भतीजा है, सौरभ मेरा भाई है, सौरभ मेरा बेटा है, तो मुझको उम्मीद है कि इसी लीक पर आप चलें। मेरे तरफ से आपको आशीर्वचन के तौर पर आज यही, और हम उम्मीद करेंगे कि इस आशीर्वचन का आप पालन करें और लड़कों को और बच्चों को जगह तक पहुंचाने के आप माध्यम बने। इन्हीं शुभकामनाओं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in
class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेदा गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में 4 चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, SD मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए, ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता के ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीता पूरी TVS शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए, हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन गिरिडीह को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को सब्जी विक्रेताओं के बीच थैला का वितरण किया गया। इस अभियान में इनरव्हील क्लब ऑफ सनशाइन के सदस्य और निगम के प्रभारी महापौर प्रकाश राम शामिल थे। इस दौरान ग्राहकों से अपील की गई कि घर से निकलते वक्त जूट या कपड़ा का थैला लेकर ही निकले।
यदि किसी कारणवश थैला ना ला सके तो सब्जी वालों से ही थैला खरीदें ताकि उन्हें भी मुनाफा हो सके। बताया गया कि प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के लिए सबसे पहले हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। इनरव्हील क्लब के सदस्यों ने कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य का यह एक छोटा पहल है। प्रभारी मेयर प्रकाश राम ने कहा कि प्लास्टिक पर रोक लगाने का इनरव्हील क्लब सनशाइन की तरफ से काफी सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक पर्यावरण को काफी क्षति पहुंचाता है, इसलिए घर से निकलते वक्त थैला लेकर निकलें। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मुक्त गिरिडीह बनाने के लिए निगम की ओर से टीम बनाकर छापेमारी का कार्य कर रही है। मौके पर क्लब के फाउंडर मेंबर पीडीसी पूनम सहाय, प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, सेक्रेटरी सोनाली तरबई, वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरी शरिया, एडिटर स्मृति आनंद, रश्मि गुप्ता, रिया अग्रवाल, खुशबू केडिया, परमिला मेहरा, एडवोकेटर सुनीता वर्मा एवं अन्य मेंबर उपस्थित थे। आज इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन के द्वारा गिरिडीह शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम इनरव्हील क्लब के सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा और इनके अध्यक्षा अर्चना तरवे के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है और पूरे शहर में प्लास्टिक का थैला को यूज नहीं करने का एक संदेश दिया जा रहा है तथा प्लास्टिक का कॉटन युक्त थैले का वितरण किया जा रहा है और यह संदेश देने का काम किया जा रहा है कि आज से प्लास्टिक को हम लोग उपयोग नहीं करेंगे और कॉटन युक्त थैले का ही हम उपयोग करेंगे। आज इस अवसर पर हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक से और प्लास्टिक को यूज करने से प्लास्टिक नाली में जाता है और नाली जाम होने के कारण पूरा नाली का पानी सड़क पर आता है, जिससे और वातावरण प्रदूषित होता है और कई प्रकार की बीमारियां फैलती है। इसीलिए आज एक अवेयरनेस को लेकर और लोगों में जागरूकता फैलाने को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज इस अवसर पर जितने भी हमारे सम्मानित इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के कार्यकर्ता हैं, इन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। पवित्र श्रवण मास के अवसर पर बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह की ओर से इनारावरन बिहार में रात्रि डाक बम सेवा शिविर का आयोजन किया गया। समिति सचिव राजेंद्र लाल बर्नवाल ने बताया कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी इनारावरन में रात्रि डाक बम की सेवा करने के लिए गिरिडीह से एक जत्था पहुंचा। शिविर में डाक बम के साथ साथ आम बम की सेवा के लिए फल, शीतल पेय, चाय, नींबू पानी, ग्लूकोज, दवा, गर्म पानी आदि की व्यवस्था की गई। इस प्रकार का शिविर समिति पिछले 15 वर्षों से लगातार करता आ रहा है। समिति अध्यक्ष लखन लाल बर्नवाल कहा कि समाज के सहयोग से प्रत्येक वर्ष शिविर का सफलता पूर्वक आयोजन किया जाता है। बाबा भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। शिविर को सफल बनाने में सुबोध कुमार बर्नवाल, राकेश रंजन, अमितेश गौरव, बबलू बर्नवाल, संजय बर्नवाल, पंकज बर्नवाल, दिलीप बर्नवाल, अमित तरबे आदि का सराहनीय योगदान रहा। बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह के द्वारा पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी रात्रि डाक बम सेवा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 15 वर्षों से लगातार जारी है। इस शिविर में अपने समाज के बंधुओं के अलावे समाज के अन्य लोगों का भी सहयोग भरपूर रहा। रात भर हमारे स्वयंसेवक सभी डाक बमों की सेवा करते रहे। भोले बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक रहा और हम सभी प्रतिवर्ष इसी प्रकार से यहाँ पर शिविर का आयोजन करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। बधिर आवासीय विद्यालय में लैक्मे सैलून गिरिडीह के द्वारा निःशुल्क हेयर कटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का
नेतृत्व कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर शैलेंद्र सिंह तथा सैलून मैनेजर सुजीत कुमार सिंह ने किया। अजीटी नेत्रहीन मुख बधिर विद्यालय में पढ़ने वाले लड़के एवं लड़कियों का हेयर कटिंग किया गया। इस तरह के कार्यक्रम से बच्चे काफी खुश नजर आ रहे थे। हॉस्टल इंचार्ज का कहना है कि इस विद्यालय में इस तरह का कार्यक्रम पहली बार आयोजित हुआ है और यह सराहनीय भी है। इस कार्यक्रम में 30 से 35 बच्चों ने अपना हेयर कटिंग करवाया। इस मौके पर लैक्मे सैलून की पूरी टीम, विद्यालय के कर्मचारीगण सहित काफी संख्या में बच्चे मौजूद थे। नेत्रहीन बाल विकास विद्यालय अजीटी गिरिडीह में पढ़ती हूँ। हमको बाल कटाकर बहुत महसूस हुआ। पूरा खुश हैं जी। आपको हेयर कट कैसा लगा यहाँ का? अच्छा लगा। खुश हैं आप? जी सर। ठीक। धन्यवाद देना चाहेंगे जो आए हैं बाल कटाने के लिए लैक्मे सैलून वाले को। थैंक यू। कुछ लोग आए, बच्चों का हेयर कटिंग, इससे बच्चों में उत्साह बहुत ज़्यादा है और ये लोग बहुत खुश हैं इन लोगों से मिलकर और शायद ये लोग भी संतुष्ट होंगे अपने कार्य से। तो यहाँ पर आए हैं, हमारे जो लैक्मे के जो हमारे ऑनर हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग यहाँ पर 20 से 25 बच्चों का हेयर कटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा उनका मेकओवर कर रहे हैं ताकि उनको भी अच्छा लगे, उनको बहुत अच्छा फील भी हो रहा है। यहाँ बच्चों लोग में अब अलग उत्साह देखने को मिल रही है और ये कार्यक्रम हम लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे। हम चाहेंगे गिरिडीह के सारे जितने भी ऐसे संस्था हैं वहाँ पर जहाँ पर ये चीज़ नहीं मिल पाती है उस जगह पर लैक्मे सैलून जाकर ये चीज़ करें ताकि उन लोगों के लिए भी एक मेकओवर लगे, अच्छा लगे, ये सारी चीज़ें हैं। इस जगह पे आए हैं और लैक्मे सैलून की तरफ से, जहाँ पे लैक्मे सैलून की संचालिका हमारी यहाँ की गिरिडीह की और हमारा कंप्लीट टीम यहाँ पे है। एक अच्छे काम करने के लिए हम लोग सब इधर आए हैं। इन बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड हम लोग कर रहे हैं, इनका मेकओवर कर रहे हैं, बच्चों का एक हेयर कट करके सबको एक नया फील देना चाहते हैं जो आज तक इन बच्चों ने शायद फील नहीं किया होगा। सो एक पहल है हम लोगों की, एक शुरुआत है ये इस जगह से और इस शुरुआत को हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखना चाहेंगे और बच्चों के चेहरे पे जो खुशी हमने आज देखी है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और ये करके हम सबको खुशी मिल रही है और आगे भी हम लोग इस चीज़ को जारी रखेंगे। हर दूसरे हर तीसरे महीने में जब भी बच्चों को ज़रूरत होगी यहाँ के जो संचालक हैं उनसे हम लोग संपर्क में रहेंगे और आगे इस तरह के कार्य करते रहेंगे। हमारी पूरी लैक्मे की टीम यहाँ पे है और हम लोग आज सुबह सबसे सुबह उठ के हम लोग अपना सैलून का काम शुरू करने के पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ आए और सारे बच्चों को इकट्ठा किया और इनको एक नया सर्विस और एक नया ग्रूमिंग का फील और ये देने के लिए हम लोग सभी धन्यवाद। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय कैंपस में निशुल्क बूस्टर डोज शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में व्यवहार न्यायालय के स्टाफ, अधिवक्ता सहित उनके परिवार शरीक हुए। इस शिविर का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आयोजित था। बूस्टर डोज का पहला, दूसरा के बाद सभी को लिया जाना है, जो कि यहाँ पहले से पैसे देकर दिया जाता था, लेकिन अब सरकार द्वारा गाइडलाइंस के तहत सभी को निःशुल्क बूस्टर डोज दिया जा रहा है और यहाँ आगे आने वाले मंकी पॉक्स को देखते हुए जगह जगह पर शिविर के माध्यम से सभी को बूस्टर डोज टीका दिया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में काफी संख्या में कोर्ट के स्टाफ सहित अधिवक्ताओं ने बूस्टर डोज का लाभ लिया। कोर्ट कैंपस में ये बूस्टर डोज के लिए शिविर लगाया गया है और हम इसके लिए गिरिडीह न्याय प्रशासन को साधुवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि उन लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया है और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम लोगों को, खास करके जो इस जुडिशियल सिस्टम में जुड़े हुए हैं, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर्स हों, सिविल कोर्ट के स्टाफ हों, एडवोकेट्स हों, एडवोकेट क्लर्क्स हों, ऐसे तमाम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि वो उसका तीसरा डोज जरूर लें। आज यहाँ लगाया गया है, जितने लोग लिए हैं हमने अधिवक्ताओं के लिए और उनके लिपिक के लिए वकालत खाना में कल एक लगाया है कैंप, जिसमें जो लोग यहाँ नहीं ले पाए वो वहाँ जाकर के लें
और इसका लाभ उठाएं ताकि कोविड से जो पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा है उसमें सारे लोगों को सफलता मिले, सभी लोग स्वस्थ रहें। बहुत धन्यवाद। आज हम लोग के गिरिडीह कोर्ट कैंपस में कोरोना का बूस्टर डोज दिया जा रहा है और हम लोग स्वेच्छा से सभी लोग इस डोज को ले रहे हैं क्योंकि इस डोज को लेने से कोरोना होने का खतरा बहुत कम हो रहा है और इसमें डरने का कोई बात नहीं है। इसलिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए आगे आएँ और कोरोना का बूस्टर डोज जरूर लें। नाम क्या हो गया सर आपका? नितेश कुमार सराफ। कोविशील्ड का बूस्टर डोज है, जो नहीं लिए हैं वो भी आके लीजिए, बहुत अच्छा है। कोरोना के लड़ाई के लिए बहुत अच्छा है। नाम क्या हो गया आपका? रंजना देवी। आज मैंने पूर्व में 2 डोज कोवैक्सीन का लिया था इस कोरोना महामारी से बचने के लिए। मेरे कई संगी और साथी वकालत खाना से भी और दूर दराज हमारे संबंधी भी इस कोरोना के महाकाल में समा गए। इसको देखते हुए हमने भी दोनों डोज लिया था। आज मैं बूस्टर डोज भी ले लिया हूँ। इस यह महामारी रह रह करके 2 महीने और 4 महीने पर भारत में प्रवेश करता है और कई ऐसी माताएं और बहनें, कोई विधवा हो जाती है, कोई भाई विहीन हो जाती हैं, कोई पुत्र विहीन हो जाते हैं, कोई पत्नी विहीन होती है, कोई बहन विहीन हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें बचाव की ओर अवश्य रास्ता ढूंढना चाहिए और हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को जो भारतवासी हैं, जो वाकई में हिंदुस्तानी है, उन्हें इस कोवैक्सीन का बूस्टर डोज अवश्य लेना चाहिए। इससे उनके ही जीवन की रक्षा होगी और भारत का कल्याण। प्रखंड स्तरीय किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण मेगा कैंप में गुरुवार को सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू शामिल हुए। इस दौरान विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के हाथों दर्जनों किसानों के बीच केसीसी ऋण का वितरण किया गया। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि केसीसी ऋण के माध्यम से किसानों को जागरूकता के समय आर्थिक सहयोग होता है, जिससे किसान आराम से जुताई, बीज, खाद आदि की खरीदी कर सके। किसान विभाग के अधिकारियों, बैंक प्रबंधक एवं बीपीओ को भी योजनाओं का लाभ समान रूप से सभी पंचायतों के लोगों को देने का निर्देश दिया। कुछ लोग हरलाडीह, खुरखा इलाके में बैंक नहीं रहने से समस्याओं को अवगत कराया, जिस पर विधायक ने पंचायत से प्रस्तावों की मांग की है। इस मौके पर विधायक ने कई लोगों की समस्याओं को सुना। पेंशन से संबंधित समस्या का निदान भी किया गया। मौके पर प्रमुख सविता टुडू, बीडीओ दिनेश कुमार, सीओ प्रकाश तिक्का, 20 सूत्रीय अध्यक्ष महेश मरांडी, उप प्रमुख महेंद्र महतो, हीरालाल महतो, युवराज महतो आदि लोग मौजूद थे। झारखंड में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को आम आदमी पार्टी आगे बढ़ा रही है और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल ही देश का विकल्प बनेंगे। उत्तर विधि आम आदमी पार्टी झारखंड प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने मंगलवार को कही। वे आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय में पार्टी का सदस्यता ग्रहण करने वाले युवाओं को सदस्यता रसीद वितरण के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में 2 मॉडल की चर्चा है, एक गुजरात मॉडल और दूसरा दिल्ली मॉडल। गुजरात मॉडल में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर होगा, सरकारी संपत्ति को बेचा जाएगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली मॉडल में जनता को अति आवश्यक चीजों को जैसे बिजली, पानी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों का इलाज, महिलाओं और दैनिक मजदूरों की बस यात्रा मुफ्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में विधायक, सांसद, नेता, मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं मुफ्त रिवार्ड नहीं है। वहीं जल्द झारखंड में आम आदमी पार्टी का संगठन प्रदेश से लेकर गांव तक बनाया जाए। प्रदेश संयोजक डीएन सिंह के नेतृत्व में झारखंड के कोने कोने से केजरीवाल मॉडल को पसंद करने वाले लोगों को जोड़ा जा रहा है। वहीं जल्द झारखंड में भी आम आदमी पार्टी का एक विकल्प बनेगी। सदस्यता ग्रहण करने वाले युवाओं में अमित कुमार वर्मा, विमल कुमार सिंह, धनेश्वर प्रसाद वर्मा, रंजीत कुमार वर्मा, अशोक कुमार वर्मा, नवीन प्रसाद कुशवाहा, रिजवान आलम, विनोद कुमार, मदन साव सहित युवा शामिल हैं।
बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।